ये फाइल हेड ऑफिस में देश पांडे को देना। जी साहब। पांडू का भेजो। तुम्हारी कितनी कंप्लेंट सुनूंगा मैं? तुम्हारी वजह से डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। कम ऑन गेट आउट। कैसे कैसे लोग भर्ती कर लिए हैं, सुनना तो हमें पड़ती है। आज ये नगर सेवक चला रहा है, कल उस नेता ने फोन कर दिया, आज इसके लिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। ओह मिस्टर रॉय, आइए आइए। आज कैसा आना हुआ अचानक? आज आपकी पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी नर्सिंग होम में? वेट वेट मिस्टर रॉय, बैठिए। देखिए, कल रात को हरीश भाई ने खुद इंस्पेक्टर मोरे को कहा था कि मेरी कल छुट्टी होने वाली है, इसलिए पुलिस फोर्स की कोई जरूरत नहीं। और आप उनकी बात मान गए? आपको मालूम है इंस्पेक्टर, आज जब हम उन्हें लेने हॉस्पिटल में गए तो हमसे पहले कोई उन्हें लेकर जा चुका था। इसमें इतने घबराने की क्या बात है? बैठिए बैठिए। तो देखिए मिस्टर रॉय, अगर हरीश भाई किसी के साथ गए हैं तो वो उनके जान पहचान का व्यक्ति ही होगा ना। अब बाहोश वो किसी के साथ भी तो नहीं जा सकते। मगर इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते हैं जो पापा का बिल चुकाकर उन्हें वहां से ले जा सकता हो। और फिर इतने दिन पापा हॉस्पिटल में थे, वो एक दिन भी तो नहीं आया ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। मुझे पूरी तरह से शक है। शक? आपको किस बात का शक है मिस्टर रॉय? हम भी तो वही जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। इंस्पेक्टर, आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। अभी इन सब बातों की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि वो लोग हरीश भाई देसाई को ज्यादा दूर न ले जाएं। आप लोगों ने घर पर फोन लगाकर यह जानने की कोशिश की कि वो घर पे हैं या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो पापा को हॉस्पिटल से ले जाए। देखिए, ऐसा तो आप कह रही हैं, हो सकता है वो रिश्तेदार ऐसा हो जिससे आप मिली ना हो। देखो लगाकर। हेलो। हेलो, कौन? पापा? पापा, आप हॉस्पिटल से अकेले घर कैसे चले गए? पापा, आपको पता है हम सब कितने परेशान थे। नहीं बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। दरअसल मैं तुम लोग को एक सरप्राइज देना चाहता था। क्या? बेटा तुम लोग सीधे यहीं घर चले आओ। अच्छा अच्छा, हम अभी आते हैं। अंकल, पापा तो घर पर ही हैं। चलिए घर चलते हैं। श्योर। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आपको खामखा परेशान किया। थैंक यू। ओके, इट्स ऑलराइट। चलो बेटा। जो बात हमने कही थी याद रखना, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। और हाँ, अपने शागिर्द को भी समझा देना, वो जो तेल वेल निकालने का धंधा करता है ना, उस छोकरे को तो मैं ऊपर से 6 इंच छोटा कर दूंगा। देखो, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम लोगों से पहले भी कह चुका हूं, दोबारा फिर से कह रहा हूं कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अब तुम दोनों यहां से चले जाओ, मेरी बेटी घर पे आ रही है। चल। एक बात और याद रखना, हमारी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही है। पापा, पापा ठीक था ना? पापा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप हॉस्पिटल से अकेले कैसे चले आए? पापा नहीं, आप तो किसी के साथ आए थे ना? कौन था वो आदमी? वो बेटा मेरे एक डिस्टेंट कजिन आ गए थे, मैंने कहा मुझे घर छोड़ दो तो घर छोड़ के चले गए। बेटा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को लाओगी? हाँ मैं लाती हूँ, पर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पापा गर्मी है, मैंने पंखा में ऑन करना भूल गया इसलिए पसीना आ रहा है। यू डोंट वरी। श्योर यू ऑल राइट? एब्सोल्युटली ऑल राइट बेटा, चलो मैं लाती हूँ कुछ। सर। हाँ सर, मुझे लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं। मैं कुछ छुपा रहा हूँ क्या?
सर मैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन बात कुछ जरूर है। तुम लोग खाम में परेशान हो रहे। शांतनु, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं शांतनु थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कल तुम एक काम करोगे, थोड़ी देर के लिए मेरे पास में आओगे, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है सर। कल मिलते हैं। ठीक है। हेलो, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर बसु? एक मिनट, मैंने कहा ना कि अगले 2-3 महीने में हमारा रिग ब्लू मून एक्शन में आ जाएगा। क्या है? जस्ट मैं बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तुमसे नहीं कर रहा। अब कैसे, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। आप आम खाइए, पेड़ गिनने का काम हमारा है। ओके मिस्टर बसु, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है। आप मिस्टर थॉमस को कहिए कि उनका इंस्टॉलमेंट टाइम पे पहुंच जाएगा। ओके, गुड डे। क्या है? डैड मुझे 10,000 रुपए चाहिए डैड। सुनिए ना डैड, मुझे दोस्तों को पार्टी देनी है डैड, आप मुझे पैसा दे दीजिए बस डैड। ठीक है, जाओ अपनी मामा से ले लो। अरे विक्की, ऊपर मुझे हैरान किया और अब पापा को तंग कर रहे हो। हाँ, इतना पैसा लेकर तुम करोगे क्या? शालिनी, बेटा जब जवान हो जाए तो उससे ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। जा, रुपए दे दो। देखिए, मैं बिना जाने इसे एक पैसा नहीं देने वाली। ओके? आ गई ना तुम अपनी औकात पे। पिटी मीडियोकर मेंटालिटी। आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं कर सकती। बर्बाद कौन हो रहा है मम्मी? मैं तो एक बाज को फांसने का प्लान बना रहा हूँ, जिसके लिए जाल मजबूत होनी चाहिए। कहीं तुम शांतनु राय के बेटे की बात तो नहीं कर रहे? यस डैड, भाई बहुत बड़ी खीर। अपने बाप की तरह। सुनिए, ये तो बर्बाद हो ही चुका है। कम से कम किसी और माँ को तो मत रुलाओ। जा, शट अप। इसका बाप मुझे खून के आंसू रुला रहा है। लेकिन इसमें बेटी का क्या दोष? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? बिगाड़ा बच्चे ने नहीं, उसके बाप ने है। उसने मुझे चैलेंज किया है और मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उसको मारना तो मेरे लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसका अहंकार चूर चूर करके रख दूंगा। मैं उसकी हर वो चीज उससे छीन लूंगा जिससे वो प्यार करता है। वो खून के आंसू रोएगा, तड़पेगा, और ये बेटा उसकी शान है। मैं उसे दूसरा शांतनु रॉय नहीं बनने दूंगा। ना। तुम्हारा रिग पर जाना बहुत जरूरी है क्या सागर? तुम मेरे साथ पंचगनी नहीं चल सकोगे? आई एम सॉरी मीना, पर सचमुच मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वहां से लौटकर मैं तुम्हें मिलने पंचगनी जरूर आऊंगा। तुम कब तक रहोगी वहां? पता नहीं। अपरेश का काम जब तक है यहाँ, वो यहाँ रहेगा मुंबई में। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं पंचगनी रोहन के पास रहूंगी। हालांकि मुझे लगता है अपरेश दिल्ली लौटने के मूड में नहीं है। यहीं अपने जख्मों को कुरेद कर ताज़ा कर रहा है। जानते हो सागर, अपरेश की हालत उस चोट खाए हुए जानवर की तरह है जो अपने जख्म को भरने देने की बजाय जीभ से चाट चाट कर और भी गहरा बनाता जा रहा है। मुझे तो उस पर कभी कभी दया आती है। चलो, कम से कम तुम्हें अपरेश पर कभी कभी दया तो आती है। मेरी किस्मत में तो तुम्हारी नफरत भी नहीं। सागर, तुम क्यों मुझे चोट पहुंचाते रहते हो? आई एम सॉरी। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? अपरेश मुंबई से लौटने के मूड में नहीं है, तो अच्छा ही है ना? अच्छा, हाँ अच्छा तो है। तुमसे मुलाकातें होती रहेंगी और तुम अपने बातों के तीर से मुझे घायल कर। मीना, अपरेश, ये Sagar. गुड इवनिंग। Not only good, very, very pleasant and memorable evening. Isn't Mr. Sagar? Yeah, and I think it'll last forever. That's not your problem. Mind your own business. अंदर बैठो।
चलो ड्राइवर। यार अच्छी पार्टी लगाए यार, क्या बोलते हो? अरे ला यार, दे यार, थैंक यू सो मच यार। प्लीज तू भी यार बचकानी हरकतें कर रहा है यार। एंजॉय पार्टी यार। यार एक नया कोला निकला है, पीने से मस्ती चढ़ जाती है। तो मुझे कुछ नहीं बोल रहा, मैं अल्कोहल मिला है ना। यार आकाश, मर्द माँ की आंचल के नीचे कब तक छुपा रहेगा? दुनिया देख, इसे जान। और मुझसे दोस्ती करनी है तो शराब पीनी पड़ेगी, सिगरेट पीना पड़ेगी। मुझे चलना नहीं यार, रुक। चला है शिव। तू तो बोल रहा था कि आकाश तेरी मुट्ठी में, तू जब चाहे जो काम करवा लेगा। अब क्या हुआ? तो अपने यार से मिलने गई थी तुम? अपरेश, मैं तुम्हें एक एजुकेटेड आदमी के रूप में जानती हूँ। कम से कम डिसेंट लैंग्वेज की उम्मीद तो रख ही सकती हूँ तुमसे। डिसेंट? डिसेंट? शादीशुदा औरत होकर के छुप छुप अपने प्रेमी से मिलना, ये डिसेंट काम है? हाँ? ये सब भी तुम्ही ने सिखाया मुझे। मैंने? क्यों? आईने में अपनी शक्ल देखकर डर क्यों गए? तुमने ये सब सिखाया मुझे, तुमने। मैंने? हाँ, तुमने। तुम एक सैडिस्ट कैरेक्टर हो अपरेश। जो भी तुम्हारे साथ रहेगा वो तुम्हारी तरह ही बन जाएगा। ना मानवी के दिए गए जख्म तुम भूल सके और ना ही तुमने उन्हें बुलाने की कोशिश की, बल्कि उसे जिंदा रखने के लिए हर पल तुम मुझे तड़पाते रहे और तुम्हारे टॉर्चर, तुम्हारी बेरहमी ने मुझे सागर को भूलने नहीं दिया। इस सबके जिम्मेदार तुम हो अपरेश, सिर्फ तुम। एक और डिसेंट इल्जाम। अगर मैं जिम्मेदार हूं तो मेरे साथ क्यों रह रही? चली जाओ ना, दुनिया बहुत बड़ी है। जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो। किसने रोका है तुम्हें? बेटे ने। अगर रोहन मेरी जिंदगी में नहीं होता ना अपरेश, तो अब तक मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी होती। अच्छा, अभी भी देर नहीं हुई है। बेटे को मेरे पास छोड़ करके जा सकती हो तुम। अगर जाना ही है तो मैं रोहन को अपने साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा बेटा है। अगर वो तुम्हारा बेटा है तो मैं भी उसका बाप हूँ। बाप की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है तुमने आज तक, जो आज कह रहे हो? कभी भी आपने दो बातें की उनके साथ? इसे अपने पास बिठाया, गोद में सुलाया है। बाप बन रहे हो आज। देखिए ना अपरेश, मेरे उनको लीगली तुमसे तुम लीगली? हाउ डेयर यू! You brute! मैं आज ही रोहन को लेने पंचगनी जाऊंगी और वहां से पापा के पास कलकत्ते जाऊंगी। अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें जहां जाना है अकेली जाओ। खबरदार जो मेरे बेटे को साथ ले जाने की कोशिश की तो। मेरा बेटा
किसने कहा तुमसे वो तुम्हारा बेटा है? क्या? हाँ, किसने कहा तुमसे वो तुम्हारा बेटा है? खबरदार कभी मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करने की कोशिश की तो समझी? यू खामोश मत रहो प्लीज। मुझे बताओ रोहन मेरा बेटा है या नहीं? प्लीज मीना, मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि रोहन मेरा बेटा है या किसी और का। प्लीज मीना। मीना, 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 आई बेग यू, प्लीज प्लीज मुझसे सिर्फ एक बार कह दो कि रोहन मेरा बेटा है। प्लीज मीना, प्लीज। मीना एक बार मालिनी, देखो मुझे जाते जाते सिर्फ एक बार कह दो कि रोहन मेरा बेटा है। मालिनी मुझसे सब कुछ मत छीनो, सिर्फ एक बात कहना।